Assalamu alaikum. My name is Taiba Garg and I'm a professional behavior therapist currently working in an autism center. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑटिज़म की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और ऑटिज़म है क्या। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म के साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं और किन सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर ऑटिज़म लेबल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को मज़ीद लंबा करने की बजाय हम साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। ऑटिज़म के अंदर मेन सिम्टम जो है वो ये है कि ऑटिज़म का बच्चा जो है वो अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। बहुत छोटे बच्चे जो हैं जब जैसे ही उनको अपने नाम की पहचान होती है तो वो अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं। नाम लेने वाले पर्सन की तरफ अपनी गेज़ को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ऑटिज़म के बच्चे को आप जितना मर्ज़ी अपने नाम से पुकारें, उसको बार-बार अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता और नाम पुकारने वाले की तरफ अपनी नज़रें जो हैं वो फ़ोकस नहीं करता। इसके अलावा ऑटिज़म का बच्चा जो है, जब आप उससे मुखातिब होंगे, तो वो आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, आपकी नज़रों में नहीं देखता है। बल्कि उसकी जो उसका फ़ोकस है वो सराउंडिंग्स पे होता है, अपने टॉयज़ पे, इर्द-गिर्द की चीज़ों पे। और ऑटिज़म के बच्चे जो हैं, अव्वल तो उनको कोई गर्ज़ नहीं होता कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया मगन होते हैं। और अगर कुछ बच्चे जो हैं वो आपकी बात के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो आपको आई कॉन्टैक्ट देने की बजाय आपके लिप्स के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। ऑटिज़म के अंदर बच्चे जो हैं वो अ, एक तो आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे, दूसरा वो अपनी दुनिया मगन होते हैं। फिर अगर आप उन्हें मतवज्जो कर भी लें, तो जब आप उनसे मुखातिब होके उन्हें अपनी पॉइंटिंग फिंगर से किसी चीज़ की तरफ देखने के लिए बोलते हैं, तो वो आपकी पॉइंटिंग फिंगर की डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं कर सकते। वो आप जिस तरफ उनको दिखाना चाह रहे हैं, वो आपकी डायरेक्शन को फ़ॉलो करते हुए उस चीज़ को फ़ोकस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ऑटिज़म के बच्चों के अंदर टॉ वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि ये बच्चे जो हैं वो अपनी टिप टॉस के ऊपर चलते हैं। अपना फुट जो है वो ज़मीन के ऊपर रख के नहीं चल पाते हैं। इसके अलावा जो ये बच्चे हैं, इनके अंदर हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे ही वो एक्साइटेड हुए या कोई उनके लिए कोई डिप्रेस सिचुएशन है, तो वो उसके अंदर एकदम से हैंड फ्लैपिंग मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपने हैंड्स को जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों की अभी तक वजह तो नहीं मालूम, लेकिन ये मूवमेंट्स इन बच्चों के अंदर होती है। इसके अलावा जो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, अगर वो किसी टॉय के साथ खेल रहे हैं, तो वो अपनी गेज़ जो है वो टॉय से अटेंडेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं कि जैसे उन्हें ये टॉय पसंद आया है। बहुत छोटा बच्चा जो कि वर्बली अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वो टॉय को देखकर एक्साइट होता है, फिर वो अपनी मदर या अटेंडेंट जो होता है उसकी आइज़ की तरफ देख के उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटिज़म का बच्चा जो है, वो सोली अपनी टॉयज़ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, वो एन्जॉयमेंट शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये अपने अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट नहीं कर पाते एक चीज़ से दूसरी की तरफ। अगर वो टॉय से खेल रहे हैं और उसको एन्जॉयमेंट उससे ले रहे हैं, तो वो उसके अंदर फुली इन्वॉल्व होते हैं। अब वो एक एन्जॉयमेंट से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इन बच्चों को कुछ ख़ास चीज़ों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लाइक कुछ बच्चों को अगर कोई टेडी बियर पसंद आ गया है, तो वो उसके लिए अपना बहुत, अगर वो उन्हें टॉय नहीं मिलता तो वो एग्रेशन शो करना शुरू हो जाते हैं। इन बच्चों की कुछ ख़ास मख़सूस चीज़ों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अ, इसके अलावा कुछ इन बच्चों के अंदर सर्टेन बिहेवियर्स जो हैं उनकी रेपिटिशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर एक बच्चा जो है उसने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट किया है, रॉकिंग मूवमेंट इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बैठे हुए वो रॉकिंग मूवमेंट कर रहे होंगे। अगर उन्होंने चलना शुरू किया है, तो वो बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली एक ही मूवमेंट को फॉलो करते जाएँगे। इन बच्चों के अंदर बहुत सारे रेपिटिटिव बिहेवियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हैं इनके अंदर सोशल
होना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। ये सोशल गैदरिंग से घबराते हैं। इसी वजह से इन बच्चों की प्रेफ़रेंस होती है कि वो ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करें। जहाँ पे ज़्यादा सोशल गैदरिंग होगी, बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, उनका अ, ज़्यादा जो है रुझान इस तरफ होगा कि वो किसी अकेले कॉर्नर में जाके बैठ जाएँ या किसी अकेले रूम के अंदर जो है वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा जो है इन बच्चों के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस समझने की सलाहियत बहुत कम होती है। लाइक एक मदर को कोई चोट लगी हो तो न्यूरोटिपिकल बच्चा जो है वो फ़ौरन से एक्सप्रेशंस को समझ जाता है, पेन के एक्सप्रेशंस को, एन्जॉयमेंट के एक्सप्रेशंस को समझता है। लेकिन अगर ऑटिज़म के बच्चों के सामने आप किसी चीज़ के ऊपर खुश हो रहे हैं या किसी चीज़ पे आप सैड हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर पाते। जब वो एक्सप्रेशंस रीड नहीं कर पाएँगे तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते। न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं, अगर आप खुश हैं तो वो आपके साथ स्माइल शेयर करेंगे, अगर आप सैड हैं तो वो आपको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये न्यू सिचुएशंस, न्यू एनवायरनमेंट्स को अडॉप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं। लाइक एक एनवायरनमेंट, जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है घर, जब आप वहाँ से उन्हें किसी और के घर में या किसी और प्लेस पे लेके जाएँ, तो वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं जिनको ये बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लाइक सीलिंग फैन्स की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि वो एक रेपिटेटिव फिनोमिनन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इनको रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं उनसे एंजॉयमेंट फ़ील होती है। इसके अलावा जो है ये बच्चे, ऑटिज़म के बच्चे जो हैं इनके अंदर सोशल अ, होना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। ये सोशल गैदरिंग से घबराते हैं। इसी वजह से इन बच्चों की प्रेफ़रेंस होती है कि वो ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करें। जहाँ पे ज़्यादा सोशल गैदरिंग होगी, बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, उनका ज़्यादा जो है रुझान इस तरफ होगा कि वो किसी अकेले कॉर्नर में जाके बैठ जाएँ या किसी अकेले रूम के अंदर जो है वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा जो है इन बच्चों के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस समझने की सलाहियत बहुत कम होती है। लाइक एक मदर को कोई चोट लगी हो तो न्यूरोटिपिकल बच्चा जो है वो फ़ौरन से एक्सप्रेशंस को समझ जाता है, पेन के एक्सप्रेशंस को, एन्जॉयमेंट के एक्सप्रेशंस को समझता है। लेकिन अगर ऑटिज़म के बच्चों के सामने आप किसी चीज़ के ऊपर खुश हो रहे हैं या किसी चीज़ पे आप सैड हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर पाते। जब वो एक्सप्रेशंस रीड नहीं कर पाएँगे तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते। न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं, अगर आप खुश हैं तो वो आपके साथ स्माइल शेयर करेंगे, अगर आप सैड हैं तो वो आपको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये न्यू सिचुएशंस, न्यू एनवायरनमेंट्स को अडॉप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं। लाइक एक एनवायरनमेंट, जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है घर, जब आप वहाँ से उन्हें किसी और के घर में या किसी और प्लेस पे लेके जाएँ, तो वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं जिनको ये बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लाइक सीलिंग फैन्स की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि वो एक रेपिटेटिव फिनोमिनन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इनको रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं उनसे एंजॉयमेंट फ़ील के बच्चे कुछ साउंड्स, स्पेसिफिक साउंड्स हैं जिनसे अ, बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं और ओवरली रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर। अगर एक मदर जो कि डायग्नोसिस अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इन साइन एंड सिम्पटम्स को घर में नोट करें और एक अर्ली डायग्नोसिस वो खुद भी बना सकती है ताकि इस बच्चे का जल्दी ट्रीटमेंट या अर्ली इंटरवेंशन इसको प्रोवाइड की जा सके। उन साउंड्स के अंदर जिनसे ये खौफ ज़्यादा महसूस करते हैं, घर में लाइक कोई ग्राइंडर किचन में चलता है तो उसके ऊपर फ़ौरन से कानों पे हाथ रख के शाउट करना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा किसी मोटर की आवाज़, कोई रिक्शा की आवाज़, बाईसाइकिल की आवाज़ जो है वो भी इन्हें
डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ऑटिज़म के बच्चे जो हैं वो बहुत लिमिटेड फूड लेते हैं। न्यूरोटिपिकल बच्चे हर किस्म का टेस्ट, हर किस्म का न्यू टेस्ट, हर किस्म का फूड जो है वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑटिज़म के बच्चे जो हैं बहुत लिमिटेड फूड के साथ अटैच होते हैं, बहुत लिमिटेड टेस्ट जो है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो सॉलिड फूड नहीं ले पाते हैं। उनके लिए प्यूरीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं और जो बच्चे प्यूरीज़ पे स्टक हो जाएँ वो मेबी बहुत लेट जो है सॉलिड्स के ऊपर कुछ थेरेपीज़ के बाद कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर जो है टिकलिंग अगर इनको की जाए तो उसके ऊपर भी ओवर रिएक्ट करते हैं। एक न्यूरोटिपिकल बच्चा जो है उसको अगर आपने टिकलिंग की है तो वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन देके उसके बाद नॉर्मल एक्सप्रेशंस आपको उसमें शो होते हैं। लेकिन अगर ऑटिज़म के बच्चे को आप टिकलिंग करें तो वो एकदम से बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। लाइक आपने टिकलिंग 1 टू सेकंड्स की है लेकिन वो 5 टू 10 सेकंड्स उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परामेंट्स होते हैं। लाइक अगर बच्चों को किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आया है तो वो उसको एक एक्सट्रीम टेम्परामेंट के ऊपर ले जाएँगे। सिर्फ़ एक्सप्रेशन से गुस्सा शो नहीं करेंगे, फिज़िकली भी शो करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों के अंदर जब कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं आ रहे होते, कोई वर्ड्स नहीं होते, तो बहुत ज़रूरी होता है कि इनका हियरिंग टेस्ट करवा लिया जाए, ताकि सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कहीं इन्हें हियरिंग लॉस तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले उसको हेल्प हियरिंग में चाहिए। फिर इसके अलावा जो है ये बहुत सारी मदर्स जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक फ्रेजेस बोल रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माइलस्टोन्स गेन कर रहा था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें उसके अंदर रिग्रेस होना शुरू हो गई हैं। ऑटिज़म के बच्चों के अंदर ये एक नॉर्मल चीज़ है कि वो जो चीज़ें माइलस्टोन पहले सीख रहे होते हैं वो 18 मंथ्स पे जाके रिग्रेस होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स आपको हेल्प करेंगे घर में बैठे एक बच्चे को असेस करने के लिए। प्लीज़ इन चीज़ों को शेयर करें ताकि ऑटिज़म की अवेयरनेस आम हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।